हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमनिसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज क्वाइंड बाय। टर्म सेल मेम्ब्रेन दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए है नागेली एंड क्रैमर, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है सैक, ऑप्शन डी है प्लो। तो सेल मेम्ब्रेन जो था टर्म ये दिया गया था नागेली एंड क्रैमर के द्वारा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए नागेली एंड क्रैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज क्वाइंड बाय। टर्म प्लाज्मा लेमा दिया गया था। ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, ऑप्शन बी है प्लो, ऑप्शन सी है स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन डी है ओवरटर्न। तो टर्म प्लाज्मा लेमा ये दिया गया था जेक्यू प्लो के द्वारा, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी प्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ। एनिमल सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः किस मॉलिक्यूल्स के जरिए बना हुआ होता है? ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है लिपिड एंड प्रोटीन। तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन के द्वारा, तो इसलिए इस पे होगा ऑप्शन नंबर डी लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए है प्रोटीन आर एम्बेडेड एट प्लेस इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन जो होती हैं ये फास्फोलिपिड बाइलेयर में धसी हुई होती हैं। ऑप्शन बी है फास्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। फास्फोलिपिड लेयर जो होती है ये दो प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच की तरह होती है। ऑप्शन सी है फास्फोलिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ प्रोटीन लेयर। फास्फोलिपिड की जो मोनोलेयर होती है वो प्रोटीन के टॉप लेयर के ऊपर उपस्थित होती है। ऑप्शन डी फास्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ एंड प्रोटीन लेयर। फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है मीन्स जो दो लेयर होती है फास्फोलिपिड की वो प्रोटीन के ऊपर पाई जाती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए जो इसमें से सत्य है या सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन जो होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर में। फास्फोलिपिड की दो लेयर होती है और उसी लेयर में प्रोटीन धसे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। प्रत्येक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में रखता है। ऑप्शन ए है वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल, ऑप्शन बी है वन पोलर हेड एंड वन पोलर टेल, ऑप्शन सी है वन नॉन पोलर हेड एंड वन पोलर टेल, ऑप्शन डी है वन नॉन पोलर हेड एंड वन नॉन पोलर टेल। तो प्रत्येक जो फास्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन में मोस्टली रखती हैं जो एक पोलर हेड होता है और दो नॉन पोलर टेल होती हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक द प्रोटीन ट्यूबलिन। निम्नलिखित में से किसमें ट्यूबलिन प्रोटीन की कमी होती है? ऑप्शन है सीलियम, ऑप्शन बी है फ्लैजेलम, ऑप्शन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से जिसमें ट्यूबलिन प्रोटीन की कमी होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स हैं। ऑप्शन है कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स, ऑप्शन बी है फैट स्टोरेज सेल्स, ऑप्शन सी पिगमेंट बॉडीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो डेस्मोसोम्स जो होते हैं वे होते हैं कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स, जो दो सेल्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है उसी को डेस्मोसोम्स कहा जाता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए
कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन डज नॉट पोसेस आरएनए। इनमें से किसमें आरएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो इनमें से जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है वो है प्लाज्मा लेमा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा लेमा, जबकि न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और क्रोमोसोम में आरएनए पाया जाता है। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ ट्राइपार्टिट स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। किसने ट्राइपेप्टिड लिपोप्रोटीन संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी साइफ्रिज, ऑप्शन डी डैनियली एंड ऑप्शन डी नागेली एंड क्रेमर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन ये दिया था रॉबर्टसन ने, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लेटेस्ट मॉडल है। ऑप्शन ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ऑप्शन बी है लामेलर मॉडल, ऑप्शन सी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। तो लेटेस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था इन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी गॉर्डन एंड ग्रेंडेल, ऑप्शन सी सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन डी है डैनियली एंड डॉब्सन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए काइटिन एंड फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी फास्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज। तो उसने सिंगर एंड निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है फास्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन है। ऑप्शन ए सेमी परमिएबल, ऑप्शन बी परमिएबल, ऑप्शन सी सिलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन डी इम्परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ passage of certain substances more readily than other is termed as। मेम्ब्रेन जो कि निश्चित सब्सटेंस को इसके जरिए मेम्ब्रेन के जरिए पास करता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए है परमिएबल, ऑप्शन बी इम्परमिएबल, ऑप्शन सी है सेमी परमिएबल, ऑप्शन डी है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो जो मेम्ब्रेन होता है जिसमें विभिन्न तरीके कुछ इसेंशियल या सर्टेन कुछ सब्सटेंस आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, उसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी सेलेक्टिवली परमिएबल। क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो कहलाता है। ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी है एक्सोसाइटोसिस। तो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो कहलाता है डिफ्यूजन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी डिफ्यूजन। क्वेश्चन है ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज।
ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑप्शन बी है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑप्शन बी है सी है द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं। ऑप्शन डी है द फ्लो ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं। तो ऑस्मोसिस जो होता है जिसमें जो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है और हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration। Next question है if a living plant cell is placed in a concentrated sugar solution the cell will be। यदि एक जीवित पादप कोशिका को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो कोशिका होगी। ऑप्शन ए गेन वाटर एंड बिकम टर्जिड, ऑप्शन बी लॉस वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, ऑप्शन सी एब्जॉर्ब शुगर एंड बिकम प्लाज्मोलाइड, ऑप्शन डी है स्टे द सेम बिकॉज सेल शेप इज सर्जरी। तो यदि एक जीवित पादप कोशिका को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो इसमें जो जो प्लांट कोशिका होगी वो वाटर लॉस कर देगी और प्लाज्मोलाइड हो जाएगी। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी लॉस वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन ए प्लांट सेल द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिकल। प्लांट कोशिका में प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ जाना या श्रिंकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए टर्जिटी, ऑप्शन बी है एपोप्टोसिस, ऑप्शन सी है फ्लैसिडिटी, ऑप्शन डी है प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन डी है डी प्लाज्मोलिसिस। तो पादप कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाते हैं सिकुड़ हो जाते हैं वो जो कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलिसिस इन ए सेल ऑकर्स व्हेन इट इज केप्ड इन। प्लाज्मोलिसिस किसी कोशिका में होती है जब वो रखी जाती है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऑप्शन सी आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऑप्शन डी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जो सेल होती है उनमें प्लाज्मोलिसिस तब होती है जब सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए रिलीज एनर्जी, ऑप्शन बी रिक्वायर्ड एनर्जी, ऑप्शन सी प्रोड्यूस एनर्जी, ऑप्शन डी प्रोड्यूस टॉक्सिक मटेरियल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मोस्टली होता है इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी रिक्वायर्ड एनर्जी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन ए है 3 सोडियम इंटू एंड 2 पोटेशियम आउट ऑफ सेल, 2 सोडियम इंटू एंड 2 पोटेशियम आउट ऑफ सेल। ऑप्शन सी है 3 सोडियम आउट ऑफ एंड 3 पोटेशियम इंटू सेल। ऑप्शन डी है 3 सोडियम आउट ऑफ एंड 2 पोटेशियम इंटू। तो सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम बाहर की तरफ जाता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ। 3 सोडियम
बाहर की तरफ जाता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सोडियम आउट ऑफ एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, कैरियर प्रोटीन्स शामिल होते हैं। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ऑप्शन सी है वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है वाटर इवापोरेशन। तो कैरियर जो प्रोटीन होते हैं वे इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, आयन के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज, एंजाइम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन ए है लाइगेज, ऑप्शन बी है परमेज, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है एंडोन्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे एंजाइम जो फैसिलिटेट करता है, एंजाइम जो मदद करता है वो है परमेज। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, परमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइगोसाइटोसिस मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइगोसाइटोसिस का लक्षण हो सकता है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है फाइगोसाइटिस का मेन कैरेक्टर हो सकता है। ऑप्शन ए इट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन बी इट इन्वॉल्व फ्लूइड अपटेक बाय स्मॉल वेसिकल्स, ऑप्शन सी इट इज इम्पॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव प्रोसेस इन मैमल्स, ऑप्शन डी इट्स इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ सिल्वर डिवेरिस इन लार्ज एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स। तो फाइगोसाइटिस जो होता है इनमें मोस्टली जो सेलुलर डिवेरिस होता है एंडोसाइटिस वेसिकल्स उसको अपटेक कर लेती हैं। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स इन्वॉल्व अपटेक ऑफ सेलुलर डिवेरिस इन लार्ज एंडोसाइटिक वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, ऑप्शन सी चेंज परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूवर्ड्स आयन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो पिनोसाइटोसिस जिसे हमने बताया कि जिसे सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, तो ये मोस्टली इनमें होता है जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये इंजेस्ट करता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।